बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.6 जी कहता है स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि ऐसे 49/64 का स्क्वायर रूट निकालो। कौन से मेथड से जी? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा मेथड होता है जिसमें आप प्राइम फैक्टर्स बनाते हो? तो 49 का प्राइम फैक्टर आपको बनाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा किसका प्राइम फैक्टर? 64 का। तो 7 इसको आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं ना स्क्वायर रूट में। आपने इसको इकट्ठा लिख के फिर उसी अगले लाइन में अलग-अलग लिख देना। अच्छा, अब 7 का तो सिंपल सा है। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। 64 पहले 2 पे जाएगा तो 32, फिर 2 पे जाएगा तो 16, फिर 2 पे जाएगा तो 8, फिर 2 पे जाएगा तो 4, फिर 2 पे जाएगा तो 2 और एंड पे 2 पे जाएगा तो 1। तो इसका तो सिंपल आ गया। तो आप हमारे पास क्वेश्चन है जी 49 का स्क्वायर रूट है और 64 का स्क्वायर रूट है। तो 49 का स्क्वायर रूट आ गया 7 टाइम्स 7 और 64 का स्क्वायर रूट आ गया 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। ठीक है, टाइम्स 2 6 टाइम आ जाएगा। तो 7 का तो आप लिख लोगे ऐसे बच्चों कि 7 का होल स्क्वायर बन गया। और यहाँ पर कितने स्क्वायर हैं, कितने पेयर बन रहे हैं? 3 पेयर बन रहे हैं 2 के। अब इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखोगे ऐसे कि 7 का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, 2 2 से स्क्वायर उसके रूट से कट गया, ऊपर वाले का भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, तो पीछे बच गया 7। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और कितना हो गया? 7। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 7/8 आपका इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 121। सेम इसी तरह आपने करना है बेटा कि पहले एक बड़ा सा लगा लेना 121 625। फिर आपने इसी तरह अगेन आपने बच्चों क्या करना है, इसको अलग-अलग लिख लेना है 121 और 625। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो इसके भी प्राइम फैक्टर लेने पड़ेंगे, 121 के भी और 625 के भी। तो बच्चों यहाँ पे 121 का तो आपको पता होगा कि 11 11 ज़ा होता है, तो 11 1 ज़ा 11, 11 11 ज़ा 121। तो ये तो सिंपल सीधा आ जाएगा। 6 to 5 जो है वो 2 के टेबल पे नहीं जाता क्योंकि आखिर में 5 है। 3 के टेबल पे नहीं जाता क्योंकि 2 और 5 को प्लस करो तो 7 होता है, 7 को 6 से प्लस करो 13 होता है, 13 3 के टेबल पे नहीं जाता। तो ये ऑफ कोर्स 5 के टेबल पे जा रहा है, आखिर में 5 भी है। तो 5 के टेबल के ऊपर करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे 125 आ जाएगा। फिर 5 के टेबल के ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। फिर 5 के टेबल पे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर 5 के टेबल के ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो आप लिखोगे कि 121 और स्क्वायर रूट 625 इक्वल है स्क्वायर रूट 11 टाइम्स 11 डिवाइडेड बाय 625 है। तो इसका मतलब है कि 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर टाइम्स 5 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये अब आगे सॉल्व करोगे तो ये 11 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 5 टाइम्स 5 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, पीछे 11 और 5 5 से कितना होता है? 25। तो ये आंसर आ गया। अब आगे आपके पास आ जाता है 196 और 441। तो बच्चों इसका कैसे करेंगे? इसको भी आपने पहले ऐसे लिखना है 196 441 और फिर इसको अलग-अलग लिख देना है कि 196 कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे 441। तो अब यहाँ पे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेनी है। किस किस की लेंगे? 196 की और 441 की। ठीक है, तो 441 की। तो सबसे पहले 196 की लेते हैं। तो 196 2 के टेबल पे जाता है? हाँ जाता है। कितने पे जाएगा? 2 पे जाएगा। तो 2 18 ज़ा 9 2 9 ज़ा 18 और 1 हासिल हुआ तो 16, 8 2 8 ज़ा 16। ठीक है, आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो अपने डिवाइड वाले। जब 98 पे डिवाइड करोगे 49, फिर 7 पे डिवाइड होगा 49 सीधा 7 पे जाएगा। ठीक है, 441 किस पे जाएगा? 2 पे तो नहीं जाता, 3 पे जाता है।
3 पे जाता है। 4 और 4 8 होते हैं, 8 और 1 9 होता है। इन डिजिट्स को प्लस करना होता है तो 3 का पता लग जाता है ना। तो 3 पे करेंगे तो 3 पे किया तो ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा, है ना। 7 ही आएगा ना, 7 आएगा। अब इसको जब 3 पे करोगे तो कितना आएगा, 147 ही आता है ना। 1 किया और यहाँ पर चलें इसको दोबारा 3 पे करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 4 आ जाएगा और 27 9 आ जाएगा, 49 आ गया। और ये 7 7 से कट जाएगा और 7 7 से कट जाएगा, ठीक हो गया। अब इसका आपने लिख लेना है यहाँ पे 196 डिवाइडेड बाय 441 इज़ इक्वल टू, इस छत के तले क्या आ जाएंगे, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स 7, और इस छत तले क्या आ जाएंगे, 3 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 7। तो 7 कॉमन आएगा इसमें बहरहाल, 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो इसका इकट्ठा ले लें स्क्वायर रूट, 2/7 होल स्क्वायर, और इसका भी इकट्ठा ले लेंगे होल स्क्वायर, तो 3 और 7 होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, पीछे क्या बचा 2 टाइम्स 7 और 3 टाइम्स 7। तो 7 7 से कट गया तो पीछे आपके पास क्या आ गया 2/3। ये आपका 2/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कटिंग के बाद कटिंग करनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 होल 13/36। तो जो होल वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या करते हो आप, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हो और जो आंसर आता है उसमें प्लस कर देते हो 13। तो 36 1 ज़ा 13, 36 1 ज़ा 36, और 36 में आप 13 प्लस कर दें तो कितना आता है 9 और ये 4, यानी 49/36 का आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 49/36। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल फैक्टराइजेशन। तो 49 की फैक्टराइजेशन क्या होती है, 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा, और 36 की हमें पता तो है 6 या 36 होते हैं। बहरहाल आपने इसको पूरा प्रॉपर करना है। 2 पे करेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अब इनको अब अलग-अलग लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 49 तो किसका हो गया 7 टाइम्स 7, और नीचे 36 किसका आएगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3। फिर आप 7 का जो करोगे तो क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर टाइम 3 का स्क्वायर। इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने दिया, और ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ये स्क्वायर से कट गया, पीछे आंसर क्या आ गया 7। 2 टाइम्स 3, और 2 टाइम्स 3 किसके इक्वल होता है 6। तो 7/6 हमारे पास आंसर आ गया। जी बच्चों, तो हमारे पास अब है 676 और 729 का स्क्वायर। तो 676 और 729 का स्क्वायर रूट लेना है। तो इसका अलहदा हो जाएगा 676 और इसका स्क्वायर रूट अलहदा हो जाएगा 729। तो दोनों का लेने के लिए पहले क्या ले लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 676 और इसकी जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो दैट इज़ 729। इसको बेटा जब 2 पे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, और फिर 16 आ रहा है तो ये कितना बन जाएगा 6 ना, 3 अगेन, और 16 कितने पे होता है 8 पे। अब इसको जब 2 पे करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1, और 13 बनता है 6 और 9 169। अब ये कितने पे जाएगा बेटा 13 के टेबल पे जाता है, सीधा सीधा जाता है 13 के टेबल पे, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब इसको देखें 729 को, देखो ये 3 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता, 2 के टेबल पे तो बिल्कुल नहीं जाता, 3 पे ट्राई कर रहे हैं, 3 पे जाता है। कैसे, 7 में अगर 2 प्लस करो और 9 प्लस करो तो कितना बनता है 18। 18 3 के टेबल पे जाता है, तो इसका मतलब 729 भी 3 के टेबल पे जाता है। अब 3 पे डिवाइड कर लें, 3 2 ज़ा 6, और पीछे क्या बच गया 12, 3 का टेबल पढ़ो 12 आ जाए 4 पे, और 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, हाँ 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो 343 आ जाएगा। इसको जब दोबारा 3 पे करोगे तो कितना आएगा 3 4 24 कितने पे आता है 8 पे, 3 1 ज़ा 3, तो ये 81 आ गया।
ठीक है। और इसके बाद ये 27 पे आ जाएगा, फिर 3 पे करोगे 9 पे आ जाएगा, फिर 9 को करोगे तो 3 पे आ जाएगा, फिर 3 पे करोगे तो 1 पे आ जाएगा। सो इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ 3। तो यहाँ पर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है 676 और 729, और इसके हमने फैक्टराइजेशन बना लिया ऑलरेडी। तो ये आ जाएगी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 13 टाइम्स 13, और यहाँ पे आ जाएगी 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। तो ये आ जाएगी 2 टाइम्स 2 टाइम्स 13 टाइम्स स्केयर ले लेंगे इसका। तो ये स्केयर ले लेंगे तो कितना बन जाएगा 2 स्केयर और 13 स्केयर, और इसी तरह यहाँ पे जब स्केयर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 स्केयर टाइम 3 स्केयर टाइम 3 स्केयर। तो आगे इसको करेंगे, ये मैंने दोबारा एक स्टेप लिख दिया, चलो इसको मैं सेट कर देता हूँ, यूँ ही लिख देते हैं। अच्छा, अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 टाइम्स 13 का स्केयर, और नीचे क्या आ जाएगा 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स का स्केयर होल स्केयर। तो स्केयर स्केयर रूट से कट गया, तो पीछे क्या बच गया 2 टाइम्स 13 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, तो ये 27 आ गया, और 2 13 ज़ा 26, तो 26 आ गया। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है 12 होल 25 बाई 24। तो इसको पहले ख़त्म करेंगे, 12 को 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 2, और 2 1 ज़ा 2, और एक 5 आ गया, 25 आ गया, 0 और 300 पूरा आ गया। 300 में 24 प्लस कर दें तो कितना होता है 324। तो 324 बाय 25 का आपने बेसिकली स्क्वायर रूट लेना है, कि इसको आपने आर्म फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अलग-अलग लिख लेना है कि 324 का पहले स्क्वायर लेना है और फिर 25 का स्क्वायर रूट लेना है, और इसके बाद आपने ले लेनी है फैक्टराइजेशन। तो 324 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और करें सबसे पहले 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 160, 3 पे किया तो 1 आ गया, 12 पे किया तो 2 पे किया तो 12 6 पे आता है, और पीछे कितना बच गया, कुछ भी नहीं बचेगा, 4 आया, 4 2 पे आता है, 162 है। अगेन 2 पे करेंगे तो कितना आएगा 81, और इसको अब 3 पे करेंगे तो कितना आएगा 27, फिर 3 पे करेंगे तो कितना आएगा 9, फिर 3 पे करेंगे तो कितना आएगा 3, फिर 3 पे करेंगे तो कितना आएगा 1, और 25 की तो बहुत इजी है, 25 की होती है 5 5 5 5। ठीक है, तो अब इस दोनों की हम ले लेते हैं 324 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 25। बच्चों ये कितना हो जाएगा 324 है, तो इसकी आपने जो अभी फैक्टराइजेशन निकाली है वो लिख लेंगे बारी बारी, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और नीचे वाली की तो सिंपल आ जाएगी 5 टाइम्स 5। अब इसको हम एक पेयर्स बना लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर। फिर आ जाएगा बच्चों क्या ये आ जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर होल स्क्वायर कट जाएंगे, पीछे बच गया 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और इधर क्या बच गया 5। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18, और नीचे आ जाएगा ओनली 5। अब इसको जब आप लिखोगे उसमें लुग़त आम में तो ये कितना बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 5 इधर रखेंगे 18 इधर रखेंगे, 5 का डबल पढ़ो 18 आ जाए, 15 कितने पे आता है 3 पे आता है, और नीचे भी क्या बच जाएगा 3। तो अगर इसको होल रेशो में दोबारा लिखना है आपने तो आंसर विल बी 3 होल, क्योंकि ये 3 आंसर आया है, बकाया 3 आया है, तो इसलिए ऊपर भी 3 लिखेंगे। किस पे डिवाइड किया था 5 पे, तो 5। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब सवाल बदल गया है, और दूसरे सवाल के अंदर कह रहा है कि करना यही है, इसके रूट ही निकालना है, बट अब आपने निकालना किस मेथड से है, द मेथड इज़ नाउ डिवीजन मेथड।
तो अब डिवीजन मेथड के लिए आपको दो डिवीजन वाले तरीके बनाने पड़ेंगे, एक 144 का और एक हम निकाल लेंगे किसका 225 का। तो इसका उसने भाई आपसे कहा है कि स्क्वायर रूट निकालो, तो आप कह दोगे कि 144 का हमसे जो है वो स्क्वायर रूट पूछा है और स्क्वायर रूट पूछा हुआ है 25 का। तो अब दोनों का निकाल के आपने यहाँ पे रख देना है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड का तरीका क्या होता है कि आपने इसको डिवीजन वाला निशान बना लिया, अब आपने बनाने हैं सबसे पहले जोड़े, इसके जोड़े यूँ बनेंगे, इसका जोड़े यूँ बनेंगे, 2 का जोड़ा नहीं बनेगा, इस तरह 1 का जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि वो अकेले रह जाएंगे। अब आपने पढ़ना क्या है, 1 का टेबल पढ़ना है, 1 है तो आपने पहले इस तरह का स्केयर लेना है, ऐसी चीज़ का स्केयर लेना है जिसका आंसर 1 हो या 1 से कम। तो हमें पता है कि 1 का स्केयर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्केयर क्या होता है 4 होता है, तो 4 का स्केयर तो बढ़ जाएगा 1 से, तो इसलिए 1 का स्केयर ही लगेगा। तो हम कहेंगे 1 को अगर 1 से ज़रब करें तो आंसर आता है 1, ये इधर माइनस हो जाएगा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, और 44 में वैसे का वैसा नीचे उतरेगा, ठीक है, पूरा जोड़ा उतरेगा। अब इधर क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे इसमें जिससे मल्टीप्लाई किया था उससे उसको प्लस कर देंगे। अब क्या बन गया, ये 2, इधर 2 बन गया, इधर 44 बन गया। अब 2 के साथ आपने एक डिजिट लगाना है, 2 के साथ आपने क्या लगाना है, डिजिट लगाना है, और उसी डिजिट से उसको ज़रब करना है। आपके पास जवाब 44 आई है, 44 से कम, तो 2 के साथ अगर मैं 1 लगाता हूँ और मल्टीप्लाई भी 1 से करता हूँ तो जवाब क्या आता है 22, जो कि 4 से बहुत छोटा है, 21 जो कि 4 से बहुत छोटा है। अब मैं 2 के साथ एक और डिजिट लगाता हूँ, क्या लगा देता हूँ, 2 ही लगा देता हूँ, और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 22 2 ज़ा 4, तो अब 44 आ गया ना मेरा कंसर्न नंबर। सो ये मतलब कि 22 2 ज़ा 44 और आंसर आपके पास क्या है 12। तो 144 का जो स्क्वायर रूट है वो 12 है। इसी तरह 225 का, 2 किसका स्केयर जो है वो 2 या 2 से कम आता है, 1 का स्केयर, क्योंकि 2 का खुद स्केयर तो 4 से ज़्यादा है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो 1 1 ज़ा 1 और माइनस करेंगे, इधर 1 बचेगा, 25 नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 125, और इधर 1 प्लस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा 2। अब 2 के साथ अगेन ऐसा नंबर लगाना है कि 125 आ जाए। तो देखो बेटा 225 टाइम्स 5 कितना होता है 125 होता है। तो यहाँ पर सिंपल से हमें पता लग गया कि 25 को अगर 5 2 के साथ अगर 5 लगाएं और 5 से इसको ज़रब करें तो 25 पंजे 125, तो ये बेटा पूरा पूरा आ गया है। तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है 15 है, और जब इसकी कटिंग हो जाएगी तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, तो 4/5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 169 और 256। अगेन आपने क्या करना है 169 का स्क्वायर रूट अलहदा निकालना है, 256 का स्क्वायर रूट अलहदा निकालना है, ठीक है। और निकालना किस तरीके से है ऊपर उसने बता दिया है, उसने कहा है डिवीजन तरीके से निकालना है। अगर वो पूछे ना बताए और मेथड तो फिर आपकी मर्ज़ी। अब अगर उसने कहा है कि डिवीजन मेथड से निकालना है तो पाबंद हो भाई कि उसी से मेथड से आपने निकालना है। अब जी 256 का निकाल लेते हैं और 169 का निकाल लेते हैं। जोड़े बनाएंगे सबसे पहले, इसके यूँ जोड़े बनेंगे, इसके यूँ जोड़े बन जाएगा, सही है। अब 1 का अगेन किसका स्क्वायर आता है 1 का, तो 1 स्क्वायर 1 आ गया, तो ये भी नीचे भी 1 आ जाएगा, माइनस करेंगे इधर कुछ नहीं बचेगा, 69 नीचे उतर आएगा, इसमें 1 प्लस करेंगे अगेन 2 आ जाएगा। अब 2 के साथ आपने ऐसा डिजिट लगाना है कि 69 आ जाए, तो 1 पे तो नहीं आएगा, 2 पे भी नहीं आएगा, 3 पे करके देखें तो 23 3 ज़ा 69 कितने पे आया 23 3 ज़ा 69, तो ये 69 आ गया, 69 से आ गया, ये कटिंग हो गई, ख़त्म होगी बात। अच्छा अब इधर आपसे पूछा हुआ है 256, तो 256 को जब करोगे इसका डिवीजन मेथड से तो पहला वाला आपने क्या करना होता है, पहले जो पेयर होता है उसका आपने लेना होता है स्केयर, किसके स्केयर से कम स्केयर आता है। तो अगेन 1 का स्केयर होता है 1 और 2 का स्केयर होता है 4, तो 4 तो आने से रहा क्योंकि 4 तो जब बड़ा हो जाएगा 2 से, तो किसका स्केयर लेंगे 1 का स्केयर। तो आप कहोगे 1 स्केयर 1 मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पे आप इसको कर दोगे माइनस, 2 में से 1 माइनस हुआ 1 और 1 में 1 प्लस हुआ तो यहाँ पे आ गया 2, और इसको जब नीचे उतारोगे तो ये कितना हो जाएगा 56। अब 2 के साथ आपने ऐसा नंबर लगाना है, ऐसा डिजिट लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से तो 156 आ जाए। तो 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 5 5 ज़ा 25 125 आता है, तो अभी भी छोटा है। तो 22 के साथ अगर 6 लगा के 6 से ही मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आता है 6 6 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 और 3 कॉमन था 150, ये पूरा आ गया। तो 26 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आता है, तो ये यहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी। तो 169 का आ गया 13 और 256 का आ गया 16 और ये आपका
आंसर आ गया है। नेक्स्ट लास्ट है जी 64 होल 5 होल 41/64। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको आर्म फ्रैक्शन में लिखना है। 5 को पहले मल्टीप्लाई करना है 64 से, तो 64 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 ज़ा 20 और 5 6 ज़ा 30 और 32, तो इट इज़ 320, और 320 में 41 प्लस करें तो ये 361। तो आपका बेसिकली जो इस टाइम नंबर है वो 361 और 64 है, जिसका आपने स्क्वायर रूट लेना है, और इसको आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं। तो यही हमने निकालना है। तो 361 का और 64 का क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो किस मेथड से लेना है, डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में आप यूँ लिखते होते हो, 361 को पहले लिखोगे और इधर मैं साथ लगे हाथों बना देता हूँ 64 का भी। हाँ जी, जोड़े बना लेंगे, इसका एक ही जोड़ा बनेगा, इसके दो बनेंगे। 3 किसका कौन सा स्क्वायर है जो 3 से छोटा है। तो परफेक्ट स्क्वायर जो आता है 3 से छोटा, वो किसका कौन सा आता है, 1 ही आता है, क्योंकि 4 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 1 ज़ा 1, और पीछे कितना बच गया, माइनस करेंगे, 3 में से 1 गया 2, और इधर 1 प्लस करेंगे तो कितना आ गया 2। अब 2 के साथ ऐसी रकम लगानी है कि उसको प्लस करने से क्या आ जाए, 261 आ जाए। तो देखें 2 के साथ कौन सा ऐसा डिजिट लगाएं कि जिससे मल्टीप्लाई करें तो जवाब 261 आ जाए। तो 6 से करके देखें, तो 6 6 ज़ा 36, और 6 2 ज़ा, ये तो पीछे गया था 156 आया था, बात नहीं बनी, बहुत छोटा रकम है। 29 पे करके देखते हैं डायरेक्ट। तो 29 9 ज़ा 9 9 ज़ा 81, ठीक है, और 9 2 ज़ा 18, 18 में 2 8 प्लस किया 26, पूरा आया जी। कितने पे आया, 9 पे। तो 29 9 ज़ा कितना आता है, 261। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, और इसका पता लग गया कि ये इसका स्क्वायर रूट 19 है। 64 के किसके स्क्वायर पे आता है, तो ये तो सीधा सीधा काम है कि 8 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 64 होता है। यहीं पे बात ख़त्म हो गई। तो ये इसका जो है वो आ गया 8, और यही आपका आंसर है, मज़ीद कटिंग होती नहीं है। सो बच्चों, ये थी एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी एक्सरसाइज जो हमने की है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़ बेटा।